हाय एवरीवन। मैं आशालता देवी। कंफ्यूज मत होना, मेरे नाम सुन के मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। मैं एक फुटबॉलर हूँ। मैं आज ऐसे कहानी बताना चाहूँगी कि इंडिया का छोटा सा स्टेट है मणिपुर, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और जब मैं 13 इयर्स की थी, मैं स्कूल की एक स्पोर्ट्स से मैंने पहली बार फुटबॉल खेलना शुरू किया। और जब मैं पहली बार मैंने फ़ुटबॉल खेलने के टाइम पे जो मेरे को इन्जॉय हुआ और मुझे जो फीलिंग्स था वो बहुत अलग थी, क्योंकि मेरे को कोई और चीज़ करने में नहीं मिलता था। उसकी वजह से मैंने फ़ुटबॉल चूज़ किया। जब स्टार्टिंग में मेरे को मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, उसकी वजह से मेरा स्टार्टिंग करियर में बहुत स्ट्रगल रही। क्योंकि जब स्कूल के बाद मैं प्रैक्टिस करने जाती थी तो वापस आने की टाइम पे मेरे मम्मी रोज़ मुझे मारती थी और मुझे बहुत डांटती थी। ऐसा दिन नहीं था कि मैंने डांट नहीं खाया और मार नहीं खाया। मतलब ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलती रही। बट मेरे जो अंकल थे उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, मेरा फुटबॉल स्टड वगैरह उन्होंने ख़रीद के दिया। उसके बाद मैं घर से 1.5 आवर्स का रास्ता है, वहाँ पे एक क्लब है क्रिप्सा एफसी करके, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और उसी साल में मैं अंडर 17 इंडिया टीम के लिए कॉल अप आया। वो फुटबॉल करियर की मेरा शुरुआत थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इंडिया खेलेंगी या प्रोफेशनल प्लेयर बनूंगी। बट पहली बार इंडिया की जर्सी पहनना और पहली बार कंट्री के लिए खेलना और कंट्री की नेशनल एंथेम्स गाना मेरे लिए बहुत अलग फीलिंग्स थी। वो मेरे लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और उसके बाद अंडर 19 में इंडिया टीम में सिलेक्शन मिला और 2010 में मैं सीनियर टीम में फिर से कॉल अप आया। और अनफॉर्चुनेटली मैं सीनियर टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाई। और उसके बाद 2011 वो मेरे लाइफ की बहुत डिफ़िकल्ट साल थी। वो एक फ़ुटबॉल के लिए जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए और मेरे लाइफ का एक स्ट्रगल पॉइंट था। अंडर अंडर 19 के बाद मैं सीनियर टीम में जब पहली बार सिलेक्शन मिली थी 2011 में। और जब पहली बार इंडिया के लिए डेब्यू हुआ इंडिया वर्सेस बहरीन, उसके बाद मैं सितंबर में घर वापस आई 25 सितंबर को। और 26 सितंबर को अचानक से मेरे पापा का डेथ हो गई। और मेरा जो फुटबॉल का जो भी मैं खुशी था और मेरे को जब पहली बार डेब्यू मिला था वो सारे सब कुछ उसी टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो गया। और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं खेलूं या क्या करूं। बहुत सारे सवाल थी मेरे अंदर और मैं उस टाइम शायद 19 या 20 इयर्स की थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि फ़ुटबॉल के अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ सोचा भी नहीं था उस टाइम पे। और पापा जाने के बाद तीन चार महीना मैं फ़ुटबॉल खेलना छोड़ दिया। बट जब भी सुबह होते थे या शाम होते थे हमेशा मेरा बॉडी फ़ुटबॉल की तरफ हमेशा रिएक्ट करते थे। उसके बाद मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना भी है और घर के लिए सपोर्ट करने के लिए भी काम करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं 2012 में मैं मणिपुर छोड़ के मैं दिल्ली में एक छोटा सा एक क्लब है वहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र लिया, फुटबॉल का क्लब है। और वहाँ पे मुझे सैलरी नहीं मिलती थी और उसकी वजह से मुझे पैसे कमाना था। और वहाँ पे दिल्ली में एक स्कूल है मॉडर्न स्कूल करके, तो वहाँ पे मैंने सुबह 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक मैं अंडर 14 और अंडर 17 की बच्चे को कोचिंग देते थे। उसके बाद वही स्कूल पे मैं पीटी क्लास देते थे उनको, जो जूनियर बच्चे लोग को। और बाद में मैं शाम को अपने सेशन के लिए जाते थे। मैं भी 5 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक मैं अपने ट्रेनिंग करती थी। वैसे ही 2 साल तक मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। जब दिल्ली गई थी और इतना सारा चीज़ें मेरे साथ हो रहा था अचानक से, और मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे पास बहुत कम टाइम है
थोड़ा सा और मतलब 24 आवर से 26 आवर हो जाता तो सब कुछ सही हो जाता, क्योंकि एक एथलीट हम लोग को रिकवरी के लिए प्रॉपरली नींद होना चाहिए 8 घंटा का, बट मेरे पास शायद मे बी 5-6 घंटा का ही मेरे को रेस्ट मिलते थे, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे। उसके बाद मैं 2014 में मैंने रेलवे में अप्लाई किया था जॉब के लिए, एक जूनियर क्लर्क के लिए, बट फाइनली मेरे को वो जॉब मिल गया और मुझे दिल्ली से मेरे को बिहार शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि मेरा पोस्टिंग उधर ही था। और वही जाके मेरे को और डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई किसी को फुटबॉल के बारे में या किसी को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, और हमारे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब थी, ना ग्राउंड थी, ना जिम थी और ना दंका फिजो थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, और जैसे ही प्रैक्टिस नहीं होते थे तब हम लोग ऑफिस जाके ऑफिस में काम करना पड़ता था। उसकी वजह से मेरा फिटनेस लेवल नीचे चला गया। जब भी नेशनल टीम का कॉल अप आते थे उधर जाके कोचेस मेरे को डांटते थे कि जॉब होने के बाद तेरा परफॉर्मेंस डाउन हो गया, प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे रहे हो और थोड़ा प्रैक्टिस में ध्यान दो, जॉब सब कुछ नहीं होता। बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरा फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम थी घर पे और मेरे लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट था, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने छोटा सा वही जॉब को भी मैंने चूज़ कर लिया। और उसके बाद जैसे मेरे को 1.5 साल ऐसे ही हुआ होगा, उसके बाद मेरे को मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस ढंग से नहीं करने की वजह से मुझे नी इंजरी हो गई थी, ACL और MCL, और वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट रही क्योंकि वीमेंस फुटबॉल में भी हो सकते हैं कि पैसे की वजह से या उनको अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से है क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया। कभी नी इंजरी के बाद कोई भी प्लेयर वापस आके नहीं खेलते, सब इंजरी के बाद सब छोड़ देते, नहीं कर पाते। बट वो चीज़ मैंने नोटिस किया, और नेशनल टीम में जो भी इंजरी हो के वापस चले गए थे वो लोग कभी नेशनल टीम में वापस आके नहीं खेल पाए थे। वो चीज़ को देख के मेरे को बहुत और भी डर लग रहा था कि मैं कभी फिर से खेल पाऊँगी या मैं फिर से नेशनल टीम के लिए खेलूँगी क्या। वो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में था, उसकी वजह से रात भर नींद नहीं आते थे, ढंग से खाना नहीं खाते थे, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था मेरे साथ। और ऊपर से ऑफिस से मुझे रिहेब के लिए लीव नहीं दे रहे थे, मुझे 6 मंथ का रिहेब, प्रॉपर रिहेब चाहिए था, बट ऑफिस से लीव नहीं मिला था। उसकी वजह से 3 महीना तक ऑफिस जाना आना करते करते मेरा नी इतना स्वेलिंग हो गया, और ऊपर से मेरा जो इंजरी वाला पाव है वो पूरा मसल पूरा वीक हो गया, पूरा बहुत छोटा हो गया था पाव, और मुझे और डिप्रेशन हो गई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट उसके बाद मैं नेशनल टीम का जो फिजियो है उसको मैंने कॉल किया, उनका बेंगलोर में अपने रिहेब सेंटर है पिक परफॉर्मेंस करके, तो उन्होंने बोला कि उधर आके आप रिहेब कर सकते हो। फाइनली मैंने अपने सारे लीव लेके और मेडिकल लीव लेके मैं उधर ही चले गई बेंगलोर में, और वहाँ पे फिजियो ने मेरा सारे सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने जस्ट मेरे को बोला कि तुझे अभी रिहेब की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको साइकोलॉजी की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ज़रूरत है। सो मैं भी 1-2 हफ्ता में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के साथ मैंने सेशन लिया। उसके बाद फिर से रिहेब करना शुरू किया और धीरे धीरे मेहनत करके फिर से नेशनल टीम में मैं 9 मंथ के बाद आई, और मेरा रिकवरी इतना स्लो हो गया था उसकी वजह से मैं 6 मंथ में रिकवरी नहीं कर पाया। और वैसे ही मेहनत करते करते 2018-19 में मुझे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और उसी साल में AFC एशिया का जो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर है उसमें नॉमिनी हुआ, और उसकी नेक्स्ट ईयर में इंडियन वुमेंस लीग में बेस्ट डिफेंडर अवार्ड मिला है। जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला था वो पहली डिफेंडर थी इंडिया में जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया, क्योंकि उसके पहले कभी कोई भी डिफेंडर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर नहीं दिया। मे बी हो सकते हैं कि इंडिया में भी, इंडिया के बाहर में भी सब लोग स्ट्राइकर को ज़्यादा मानते हैं, डिफेंडर को थोड़ा कम मानते हैं,
उसकी वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से कभी किसी को भी नहीं मिला। और पहली बार मेंस और वुमेन्स टीम में पहली बार एशिया जो नॉमिनी हुआ है वो मैं पहली बार हुई है। तो वो अलग थी क्योंकि मतलब सारे जितना भी जो डिफेंडर है उनको हमेशा लगता था कि डिफेंडर को कभी अचीव नहीं मिलती है और कभी अवार्ड नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बट वो उम्मीद मैंने सबको जगाई कि एज ए डिफेंडर आपको भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है। बट उसके लिए आपको हार्डवर्क और डिसिप्लिन के साथ आपको काम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसे ही नहीं मिलती। और मेरे को कभी कभी लगता है कि हमें मतलब हार्डवर्क को हमेशा लोगों को लगता है कि हार्डवर्क करने के लिए हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत है, पर मैं उस चीज़ को नहीं मानती। जो चीज़ मैं दिल से प्यार करती हूँ, दिल से चाहते हैं और वो चीज़ खोना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए हमें किसी और की और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप आपकी बॉडी रिएक्ट करते हैं, उसके लिए मेहनत करने का मन करेगा। तो उसकी वजह से मैं शायद अभी तक मतलब जितना भी मैंने खेला और जितना भी मैंने अचीवमेंट लिया वो मेरे एक वो प्यार था फुटबॉल से, और मैं उस चीज़ को बहुत मानती हूँ। और जो फुटबॉल में जो इन्जॉय मिलते हैं वो कोई चीज़ में नहीं मिलते। और अभी इंडिया में काफ़ी फुटबॉल आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन वुमेन्स लीग स्टार्ट होने के बाद और उसका इंडियन वुमेन्स लीग सेकेंड टीम स्टार्ट होने के बाद काफ़ी वुमेन्स फुटबॉल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी जगह से वुमेन्स फुटबॉलर निकल के खेल रहे हैं। और आई होप कि जो बाकी क्लब्स है, मेंस टीम का क्लब्स है, वो लोग वुमेन्स टीम में भी थोड़ा सपोर्ट करती है और हमारी इंडिया का ग्रासरूट लेवल थोड़ा डेवलप हो जाता, तो हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आज की यूथ को ये मैसेज करना चाहती हूँ, एक छोटा सा स्टेट और एक छोटी सी बच्ची और उनके पास कुछ भी नहीं है, बचपन में कोई सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने इतना बिगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया, उस कंट्री की इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की कैप्टन बनी, टीम को लीड करी। और आप लोग के पास बहुत कुछ है करने के लिए, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और उसके लिए बस मैं ये बोलूँगी कि बस हार्डवर्क, डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन की तरह आप काम करते रहोगे तो कभी ना कभी आप लोग इंडिया के नाम रोशन करेंगे। और ये बोल के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू।